वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है वीक सेट डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। इस वीक सेट डेटा स्ट्रक्चर को समझने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले सेट डेटा स्ट्रक्चर जो वीडियो मैंने पहले अपलोड किया हुआ है वो एक बार गो थ्रू कर लीजिए, जिससे आपको ये वीडियो समझने में थोड़ी आसानी हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीक सेट डेटा स्ट्रक्चर। वीक सेट डेटा स्ट्रक्चर को आप अगर कंपेयर करना चाहते हो तो ये कंपैरिजन किस किस के बीच में हो सकती है। इट कैन बी कंपेयर विथ सेट, राइट। ये किसके साथ कंपेयर हो सकता है? सेट डेटा स्ट्रक्चर के साथ हो सकता है। दूसरी बात, सेट डेटा स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करना हो तो मैं पहला आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। सपोज मैंने एक ब्लॉक्स को बनाया और उसके अंदर मैंने ये चीज़ रख दी, लेट न्यू सेट इक्वल्स टू न्यू सेट, राइट। ये चीज़ आप बनाते हो और इसके अंदर सपोज मैं कोई वैल्यू रखना चाहता हूँ। सपोज मैंने एक obj1 रखा और इसके अंदर एक वैल्यू रख दी नेम जॉन, और मैं इसको सेट करना चाहूँ, ऐड करना चाहूँ आपके सेट के अंदर, तो इजीली मैं इस चीज़ को ऐड कर सकता हूँ, राइट। और देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो मुझे वो वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, करेक्ट। क्या हो अगर मैं ऐड करते वक्त और कोई दूसरी वैल्यू ऐड कर दूँ, जैसे कि मैंने एक डॉट ऐड और यहाँ पे मैंने रख दिया 10, तो ये क्या करता है, सेट आपकी दोनों वैल्यू लेगा। क्यों? क्योंकि आपका सेट जब भी वैल्यू आप ऐड करोगे तो सारे डेटा टाइप की वैल्यू आप वो एक्सेप्ट करता है, राइट। तो इसको मैं पहला डिफरेंस के तौर पे लिख सकता हूँ। पहला डिफरेंस क्या मिला, सेट कैन टेक एनी टाइप ऑफ डेटा, राइट। और वही चीज मैं वन के साथ वन कंपेयर कर रहा हूँ, इसलिए वन लिख रहा हूँ यहाँ पे। वीक सेट कैन ओनली टेक ऑब्जेक्ट्स, ये पहला डिफरेंस है। देखो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यही चीज मैं यहाँ पर सेट की जगह पे मैं क्या डालता हूँ, इसके बाद मैं सेट कंपेयर करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ वीक सेट, राइट। देखना मैं रिफ्रेश जैसे करूंगा तो इसमें एरर आया, राइट। लाइन नंबर कौन सी है? 24। लाइन नंबर 24 में मैंने ये ऐड किया है 10, तो इसने क्या एरर दिया, इनवैलिड वैल्यू यूज इन द वीक सेट। इनवैलिड मतलब क्या, आप वीक सेट में वैल्यू ऐड करोगे तो वो किस टाइप की होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप की, मतलब नॉन प्रिमिटिव टाइप की होनी चाहिए। प्रिमिटिव टाइप की कोई भी वैल्यू एज अ वीक सेट के अंदर आप स्टोर नहीं कर सकते। ये सबसे पहला डिफरेंस आपको समझना है, मतलब ये चीज़ अलाउड नहीं है। अगर मैं हटा दूँ तो देखिए ये रिफ्रेश करता हूँ तो वीक सेट में आपकी एंट्री चली गई है। ओके, ये आपको चाहते हो तो मैं इसको फिलहाल आपके समझने के लिए सिर्फ मैं ऐसा दिखा देता हूँ। रिफ्रेश, देखो एंट्री चली गई है वैल्यू जॉन। अब इसको मैं करली ब्रेसेस के अंदर रखने का एक मेरा मोटो यही था कि आपको मुझे समझाना है कि गार्बेज कलेक्शन कैसे होता है आपके सेट और आपके वीक सेट में। तो मैं इसके अंदर दूसरा यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंस, गार्बेज कलेक्शन नॉट पॉसिबल इन सेट। और वही चीज़ अगर मैं इसके अंदर बोलूँ तो इसके अंदर गार्बेज कलेक्शन पॉसिबल है। गार्बेज कलेक्शन मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट एज आपने वैल्यू यूज़ की है उस ऑब्जेक्ट को, मतलब obj1 को मैं नल असाइन कर देता हूँ वैल्यू। नल का मतलब क्या होता है कि आप जावास्क्रिप्ट को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट का काम मेरा हो चुका है, इसको मेमोरी से आप हटा दोगे तो भी चलेगा, राइट। इसको बोलोगे वैल्यू इज सेट एज नल बट इट इज़ नॉट गार्बेज कलेक्टेड। देखना हो तो आप देखो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, मैंने ये वैल्यू यहाँ से नल कर दी, फिर भी ये वैल्यू आपने जब यहाँ पे ऐड की थी तो वो वैल्यू परसिस्ट करेगा। यहाँ पे देखिए 0 में वो वैल्यू अभी भी परसिस्ट कर रहा है, राइट। बल्कि मैंने यहाँ से तो ये वैल्यू हटा दी है, बट स्टिल आई एम एबल टू सी दैट वैल्यू, बिकॉज आपने जब ये वैल्यू सेट में सेट कर दिया, ऐड कर दी, तो ये चीज़ आपकी गार्बेज कलेक्शन सेट के रिस्पेक्टिव में करने नहीं देगा। मेमोरी से ये चीज़ हट गई, बट जैसे कि मैंने वीक मैप में भी कहा था, सेम उसी तरीके से, या मैप में कहा था वैसे ही सेट में कहूँगा कि ये वैल्यू को एक कॉपी करके रखता है अपने अंदर, इसका रेफरेंस भी यहाँ से नल कर दिया, बट स्टिल दैट वैल्यू विल बी एग्जिस्ट विद द सेट डेटा स्ट्रक्चर। बट यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे ऐड करने के बाद
ऑब्जेक्ट को नल कर दूं, अब देखना यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से वो वैल्यू भी हट गई है वीक सेट से, और आपको यहाँ पे नो प्रॉपर्टीज नाम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, राइट, मतलब रेस्पॉन्स मिला है। इसमें कोई तरीके के दूसरी वैल्यूज इसके अंदर नहीं है। समझ पा रहे हो? तो ये है आपका दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस, सेट इटरेट हो सकता है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था, दैट इज आप कीज, वैल्यूज, एंट्रीज, ये सारी मेथड्स इसमें अवेलेबल है, राइट। बट यही चीज अगर वीक सेट के रिस्पेक्टिव में कहा जाए तो इसके अंदर कीज, वैल्यूज, एंट्रीज ये मेथड नहीं है। आप जैसे फॉर ईच यूज करते थे सेट के अंदर, या साइज, हैज, ये जो मेथड्स सेट की थी, इतनी सारी मेथड आप इजीली यूज करते थे, राइट। बट ये मेथड इसके अंदर मौजूद नहीं होती। आप इसके ऊपर अगर ये ट्राई भी करते हो तो भी ये मेथड आपको अलाउड नहीं करेगा रिस्पेक्ट में आपके वीक सेट के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कौन सी मेथड आपको अलाउड है और कौन सी मेथड इसमें अलाउड नहीं है। इसमें डिलीट ये मेथड अलाउड होती है और इसके साथ हैज़ भी मेथड अलाउड होती है। आपको अगर चेक करना है तो दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से मैं अगर चेक करूँ सेट में ये हैज़ मेथड मौजूद है, राइट। मैंने यहाँ पे अगर मैं इसको दिखाऊँ, रिफ्रेश करूँ, तो देखो यहाँ पे वैल्यू आपको ट्रू आएगी। सॉरी, ये वैल्यू OBJ1 यहाँ पे मैंने नल करने की वजह से यह फॉल्स आ रहा है, बट ये इसके पहले अगर डाल दूँ तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू ट्रू आएगा क्योंकि ये मौजूद है, बट यहाँ पे नल करने की वजह से ये वैल्यू हट गई थी, राइट। बट यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ हैज़, राइट, तो ये मेथड इसके अंदर अलाउड है। बट अगर मैं यहाँ पे कौन सी डिलीट मेथड, ओके, डिलीट मेथड यहाँ पे मैंने यूज़ की है और यहीं पर मैं वापस डिलीट करता हूँ और मैं फ़िलहाल ये नल हटा देता हूँ, OBJ1 रखता हूँ सिर्फ, कि डिलीट कर पाऊँगा या नहीं चेक करना है। console.log न्यू वीक सेट डॉट, ये देखिए इतने 3 मेथड आपके पास अवेलेबल है। ऐड मेथड है, डिलीट मेथड है और हैज़ मेथड है, राइट। ये 3 मेथड सिर्फ आपके पास है, बाकी कोई भी मेथड आपके पास नहीं है। तो मैं यहाँ पे नॉट इटरेबल में सिर्फ ये 3 मेथड रखता हूँ, मतलब आपको इटरेशन पता चल जाएगा। ओके, ये मेथड इसमें इटरेबल है और इसमें इटरेबल नहीं है। बट क्या हो अगर मैं साइज वाली मेथड यूज़ करूँ, राइट, इसके अंदर साइज होती है क्या, इसको कमेंट कर देता हूँ और इसमें साइज मेथड लिख देता हूँ, जो कि एक प्रॉपर्टी है ना कि एक मेथड है। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो इसमें साइज प्रिंट हो रही है, राइट। बट इसके अंदर डिलीट का भी मैं कंसोल लॉग हटा देता हूँ, इसमें साइज प्रिंट हो रही है, इसमें साइज नहीं होती क्योंकि इसके अंदर ये मेथड नहीं है। आप अगर चाहते हो देखना तो इसमें सिर्फ 3 मेथड, देखो डॉट करके मुझे सजेशंस आ रहे हैं, सजेशन में देखो ऐड, डिलीट और हैज़ ही मेथड है मेरे पास, बाकी कोई मेथड इस वीक सेट पे अवेलेबल नहीं होती, राइट। तो याद रखना हमारे पास सिर्फ 3 ही मेथड होती है जो कि अलाउड है। इसके अंदर सारी मेथड से मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ 4th पॉइंट, सेट के अंदर ये सारी मेथड्स होती है। बट यही चीज़ अगर आप वीक सेट के बारे में करते हो तो ये मेथड इसमें सिर्फ वीक, ऐड, हैज़ क्लियर नहीं होती इसमें। इसीलिए मैं कहता हूँ ये कमेंट्स में मत जाना, एक बार आप ही प्रैक्टिकल देख के करना, मतलब आपको ये आसानी से समझ में आ सकता है कि इसमें कौन सी मेथड है। तो इसमें ये 3 मेथड है, बट इसमें ये क्लियर भी मेथड है, इसके अंदर साइज भी आती है, साइज भी एक प्रॉपर्टी है, साइज प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी। बट यही चीज़ आप अगर इसके रिस्पेक्टिव में कहोगे, बट नॉट क्लियरेंस साइज प्रॉपर्टी, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपके वीक सेट में नहीं है। तो आपके पास ये 4 डिफरेंसेस हो गए। अगर आपको कोई इंटरव्यू में इस तरीके से सवाल पूछा जाता है तो आपको इसके दोनों के डिफरेंस बताना आसानी से पॉसिबल हो जाएगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। आपके फ्रेंड्स को इसकी लिंक शेयर ज़रूर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, मतलब उनको भी बेनिफिट हो सकता है और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इसी तरीके के नए नए वीडियोस आपके सामने मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।